जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अंटर जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश विशेष की ये श्रृंखला चल रही है, खासकर हाई कोर्ट आरओ पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा जो लगातार आने वाले दिनों में होने वाले हैं। और उसमें आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष का काफ़ी योगदान रहता है। तो इस संदर्भ में हम लोग संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु मृदा ये देख चुके हैं। इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव देखेंगे। इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो इसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। आज हम लोग इसके पार्ट 1 को देखेंगे। और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये लगभग 20 अध्याय हैं और लगभग 1700 प्लस प्रश्न हैं। और ये 1700 प्रश्न जो हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट 1700 क्वेश्चंस है। अगर आप लोग इसको वीडियो को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक अगर आप लोग देख लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो हाई कोर्ट आरओ हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे लेखपाल हो, या कोई भी अन्य परीक्षा हो जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो उसमें आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन है सबको दिया गया है और बहुत ही आसानी से आप लोग पढ़ लेंगे। बस आप लोग वीडियो फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस श्रृंखला से जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगेगा, आप देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी पहुँच सके। तो ये जो देखिए चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। तो आइए देखते हैं इसमें कौन से प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने ये है दिया है, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं। तो ये आपको बताना है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती है। और ये प्रश्न पूछा है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2025 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शारदा और खाखरा। ठीक है, शारदा और खाखरा। और पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है ये आपका पीलीभीत पीलीभीत जिला प्लस शाहजहांपुर, ये दोनों जगह फैला हुआ है। क्लियर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दिया है, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। और ये प्रश्न आपका यूपी SSC मंडी सचिव 2025 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1972 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। और ये जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये दुधवा दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ना, दुधवा टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। ठीक है, उसी का हिस्सा है। क्लियर। दुधवा आपको पता है लखीमपुर खीरी जिला में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मंडी सचिव 2025 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और ये कहाँ है? ये चंदौली जिले में चंदौली जिले में स्थित है चंद्रप्रभा, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये दिया हुआ है ऑप्शन, आपको बताना है कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2021 का पेपर में आया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग को पता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। जबकि दुधवा जो है ये आपका खीरी, लखीमपुर खीरी में है। भीमराव अंबेडकर जो है ये आपका कहाँ है? ये आपका प्रतापगढ़ जिले में है। क्लियर। और हस्तिनापुर जो है, ये हस्तिनापुर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हस्तिनापुर जो है वो कई जिलों में, जैसे मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़ और मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरनगर होगा, सॉरी मुजफ्फरनगर ये है। मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, इन सभी जिलों में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है हस्तिनापुर। ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न पूछा है हाईकोर्ट ARO में 2021 में। तो निम्न शहरों में सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना वन्य जीव अभयारण्य एटा। ठीक है, तो ये एटा जिले में है। स्थापना इसकी 1991 में हुई थी। ठीक है, और ये सबसे छोटा ये है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो है लाख बहोशी, लाख बहोशी। और ये लाख बहोशी कहाँ है, कहाँ पे स्थित है? कन्नौज में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है? तो ये आप हाईकोर्ट ARO में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। तो गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुसु। ठीक है, सुसु, सुसु कहा जाता है। और 2009 में इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यह किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य डैश 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 का हिस्सा है। और ये प्रश्न हाईकोर्ट CARGC 2021 में पूछा गया है। तो किशनपुर जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। ठीक, और ये लखीमपुर खीरी जिले में पाया स्थित है दुधवा नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। क्लियर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यह निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? हाईकोर्ट ARO का प्रश्न है, 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलाश। ठीक है, पलाश जो है वो ये पाया जाता है। ठीक, पलाश ये है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। ठीक है, पलाश, और इसे 2010 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। जैसे राष्ट्रीय जो पुष्प है कमल है, वैसे ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? ये हाईकोर्ट ARO में पूछा गया है 2021 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घड़ियाल। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल वहाँ पाया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में, 1979 में। और ये 3 राज्यों में फैला है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में फैला हुआ है, विस्तृत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वन क्षेत्रफल केवल है। ठीक है, तो ये 2021 में पूछा गया है। उस हिसाब से यहाँ पे 6.2 होना चाहिए प्रतिशत, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं, कोई नहीं है, तो इसमें स्टार आप लगा सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था 6.2, आपको पता होगा ये 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से 6.2 था। और जब 2023 की बात करेंगे, 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश में वन जो क्षेत्रफल है वो 6.24% है। ठीक है, अब ये लेटेस्ट डाटा, इसको आपको याद रखना है, 2023 के हिसाब से 6.24। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? और ये हाईकोर्ट ARO में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटावा में। ठीक, इटावा में 2006 में प्रस्तावित था और 2012 में इसमें काम शुरू हुआ। ये आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है, पूछा गया प्रश्न भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है 4। ठीक है, कितने हैं? ऑप्शन सी 4।
और कौन कौन से है? पहला नंबर दुधवा, सॉरी एक मिनट, पहला हो गया दुधवा, दूसरा हो गया अमनगढ़, तीसरा हो गया रानीपुर, और चौथा हो गया पीलीभीत। ठीक, तो दुधवा आप लोग को पता है कि खीरी जिले में है, लखीमपुर खीरी। पीलीभीत आपको पता है, पीलीभीत और शाहजहांपुर। अमनगढ़ जो है वो बिजनौर जिले में, अमनगढ़ बिजनौर जिले में है। और रानीपुर तो आप लोग को पता है कि ये चित्रकूट जिले में है। ठीक है, ये 4 हो गए, तो ये 4 टाइगर रिजर्व है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? हाईकोर्ट में पूछा गया प्रश्न है 2021 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। और आपको पता होगा कि दुधवा को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। क्या? राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये प्रश्न हाईकोर्ट में पूछा गया 2021 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बताया था अभी, हस्तिनापुर। ठीक है, मेरठ में है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, इन सब जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे है पूछा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? सही सुमेलित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सांडी वन्यजीव अभयारण्य, हरदोई जिला। ठीक है, सांडी वन्यजीव अभयारण्य, हरदोई जिला, ये सही सुमेलित है। बाकी जो बखिरा है, आपको पता है कि ये संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में। ओखला आपको पता है कहाँ है, ये गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, महावीर स्वामी आपको पता है, ये है ललितपुर में, ललितपुर में। ठीक, 4 हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2021 में भी आया, 2022 में भी आया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव जिले में है। ठीक है, उन्नाव जिले में है, और इसे 1984 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, 1984 में अधिसूचित किया गया था। और एक चीज और खास बात है कि 2015 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो उन्नाव जिले में है, उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है 2015 में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? 2021 में है हाईकोर्ट यारो में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का। ठीक है, और आपको पता होगा कि ये सुर, एक मिनट, ये सुर सरोवर जो है पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? सुर सरोवर जो पक्षी अभयारण्य है, ये आपका आगरा जिले में। ठीक है, 1991 में इसे 1991 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये सारस क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का प्राकृतिक आवास है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ठीक है, और ये 2022 आरओ में भी पूछा गया है, एआरओ में भी पूछा गया हाईकोर्ट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 490 वर्ग किलोमीटर। ठीक, बाकी आपको तो पता है कि दुधवा
इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। लखीमपुर खीरी जिले में है, बता ही चुके हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह निम्नलिखित में से कौन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये 2017 में पूछा गया हाईकोर्ट आरओ का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है और ये बताया था ऊपर उन्नाव जिले में है। ठीक है, किस जिले में है? उन्नाव जिले में है। और इसको 2015 में चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। बाकी भरतपुर जो है वो राजस्थान में है। रायगंज जो है वो आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। और ये जो चित्रनगुड़ी है ये आपका तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो ये है कौन से सब उत्तर प्रदेश में है। और हाईकोर्ट आरओ का प्रश्न ये 2020 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। ठीक है, खीरी जिले में, बिजनौर जिले में और ये पीलीभीत जिले में। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये कान्हा जो है, ये बांधवगढ़ जो है, ये राजा जी है, ये बांदीपुर, ये कर्नाटक में है, ये उत्तराखंड में, ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, रणथंभौर आपको पता है कि ये राजस्थान में है। तो ये सब अलग अलग जगह, केवल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और चौथा जो है वो रानीपुर है, टाइगर रिजर्व चित्रकूट जिले में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन युग्म बेमेल है, मतलब सुमेलित नहीं है? और ये हाईकोर्ट आरओ का प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा? अब देखिए क्या इसमें कोई एक विकल्प नहीं है। देखिए क्या है, पूछा है बेमेल है, तो रानीपुर भी बेमेल है। ठीक है ना, क्योंकि रानीपुर जो है वो कहाँ पे है आपका? रानीपुर जो है वो चित्रकूट में है। बाकी ये जो कतरनिया घाट है, ये जो ऊपर चंद्रप्रभा दिया है, ये भी चंद्रप्रभा जो है ये चंदौली जिले में है। ठीक है, कतरनिया घाट जो है ये पीलीभीत में ना होकर बहराइच में है। ठीक है, दुधवा केवल एक सुमेलित है। ठीक, तो ये स्टार जाएगा। इसको हमें लगता है इसको प्रश्न बनाना था कि कौन बेमेल नहीं है, कौन मेल वाला है। ठीक है, तो मेल जब होता तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता। क्लियर, लखीमपुर खीरी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा उन्नाव जिले में। ठीक है, 2022 से पूछा गया प्रश्न है, उन्नाव जिले में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह है सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बलिया जिले में। सुरहाताल बलिया जिले में है, 2024 में पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू किया गया है? ये जूनियर असिस्टेंट पेपर 2023 से पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2012-13 में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? और ये प्रश्न जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दलदल वाला हिरन। जो दलदली हिरन है उसकी रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। अभी इसमें और क्वेश्चन है, ये तो इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, ये वन्यजीव अभयारण्य, प्राकृतिक वनस्पतियां वन्यजीव अभयारण्य का। ये पार्ट 1 हो गया, अब इसके बाद पार्ट 1 आएगा। ठीक है, वो भी लगभग इतने ही प्रश्न का होगा। ठीक है, तो वीडियो को अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। लास्ट में फिर ये कहना चाहते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस श्रृंखला की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।